नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अगर किसी को कोई नागरिक समस्या है तो वो अपनी आवाज प्रशासन तक कैसे पहुंचा सकता है। लद्दाख में पानी, बिजली या सड़क, इनसे जुड़ी कोई भी परेशानी हो, क्या आप इसका सामना कर रहे हैं? और हम ये समझते हैं लद्दाख जैसी जगह पर जहां इलाके दूर दूर हैं और रास्ते मुश्किल, अपनी बात सही अधिकारियों तक पहुंचाना वाकई एक बड़ी चुनौती बन जाता है। पर अच्छी खबर ये है कि इसका एक मॉडर्न सॉल्यूशन भी है। प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक सीधा डिजिटल चैनल, मतलब एक ऑनलाइन पोर्टल। तो आप सोच रहे होंगे कि अपनी शिकायत ऑनलाइन ही क्यों दर्ज कराएं? क्या फायदा है इसका? चलिए देखते हैं कि एक ऑफिशियल रिकॉर्ड की पावर क्या होती है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है जवाबदेही। जब आप पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते हैं तो वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि आपका मुद्दा सही डिपार्टमेंट तक भेजा गया है। आप अपनी बात को मजबूत करने के लिए फोटो या डॉक्यूमेंट्स जैसे सबूत भी जोड़ सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं कि उस पर काम कहाँ तक पहुंचा। फिर आती है सुविधा की बात। आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। सोचिए, खासकर दूर दराज के इलाकों से आने जाने में कितना समय और पैसा बचता है। और ये भी समझिए कि जब आप कोई मुद्दा उठाते हैं तो आप सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने में मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ये शिकायत असल में दर्ज कैसे करनी है। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाते हैं, जो कि सिर्फ 5 आसान स्टेप्स का है। तो सबसे पहला स्टेप, आपको पोर्टल पर जाना है जिसका एड्रेस है ladakh.gov.in/grievance। दूसरा स्टेप, अपनी डिटेल्स भरनी है जैसे नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल और अपना जिला, लेह या कारगिल। तीसरा स्टेप, अब अपनी शिकायत का ब्यौरा दें। सही डिपार्टमेंट चुनें, एक साफ साफ सब्जेक्ट लिखें और फिर अपनी समस्या को पूरी तरह समझाएं। अब आता है सबसे जरूरी चौथा स्टेप। सबमिट करते ही आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। प्लीज इस नंबर को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि 5वें स्टेप में इसी नंबर से आप पोर्टल पर व्यू स्टेटस ऑप्शन में जाकर अपनी शिकायत का अपडेट चेक कर सकते हैं। तो शिकायत दर्ज करना तो एक बात हो गई, पर यह पक्का करना कि आपकी शिकायत असरदार हो, उस पर ध्यान दिया जाए और एक्शन हो, ये दूसरी बात है। चलिए अब देखते हैं कि अपनी शिकायत को और भी मजबूत कैसे बनाएं। अपनी शिकायत को मजबूत बनाने के लिए कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखें। एकदम साफ और सीधे सीधे अपनी बात कहें। कौन, क्या, कब, कहाँ। भाषा को सरल और फोकस्ड रखें। तारीख और जगह जैसी जानकारी बिल्कुल सटीक दें। और हाँ, अगर आपके पास कोई सबूत है जैसे कोई फोटो या कोई दस्तावेज, तो उसे साथ में जरूर लगाएं। और आखिर में ये दोबारा चेक कर लें कि आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। देखिए ये कितना असरदार है। विषय बिल्कुल साफ है। विवरण में बताया गया है कि समस्या कब शुरू हुई और पहले क्या कोशिश की गई थी, और जो मदद चाहिए वो भी सीधे सीधे बताई गई है। इस तरह की शिकायत को समझना और उस पर कार्रवाई करना प्रशासन के लिए बहुत आसान हो जाता है। अब बात करते हैं बड़ी पिक्चर की। ये सिर्फ एक अकेली शिकायत की बात नहीं है। आपकी एक शिकायत का असर पूरे समुदाय पर पड़ता है और इससे लद्दाख के शासन में भी सुधार आता है। ये एक लाइन आप देखिए सब कुछ बयां कर देती है। ये सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाता है। और असल में इस शिकायत पोर्टल सिस्टम का यही तो असली मकसद और सबसे बड़ा फायदा है। तो आखिर में बस यही कहना है कि आपकी आवाज बहुत मायने रखती है। हर एक शिकायत समस्याओं को सामने लाने में मदद करती है और इससे सभी के लिए पानी, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जरूरी सेवाओं में सुधार होता है। इससे पब्लिक सर्विसेज का स्टैंडर्ड ऊंचा उठता है। तो ये सब जानने के बाद सवाल अब ये है कि आप अपने समुदाय के किस मुद्दे को हल करने में मदद करने वाले हैं।